नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ टॉरस लग्न या राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपका जो राशि स्वामी है वृषभ का, वो शुक्र उच्च का हो रहा है 31 मार्च से फिर 23 अप्रैल तक। मोटा मोटी लास्ट का एक वीक अगर छोड़ दे तो पहले 3 वीक तक शुक्र उच्च का हो रहा है, तो उस हिसाब से वृषभ के लिए अच्छा समय हो रहा है। प्रॉब्लम वहां पे एक हो रही है कि आपका जो 11वां भाव है, इच्छा पूर्ति का जो स्थान है, वहां पे सूर्य राहु शुक्र ये सब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सूर्य पहले 15 दिन तक वहीं पे है, तो सूर्य राहु और शुक्र ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको 11वें भाव में ये हो रहा है, तो वो आपका इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपका अर्निंग का वो सोर्स है। वहां पे ये 3 ग्रहों की युति इफेक्ट कर रही है। आपका अर्निंग का सोर्स कम हो सकता है, पैसा आने का जो दायरा है, जो सोर्सेस है, वो कम हो सकते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई भी बिजनेस या जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप पर डे 500 रुपीज़ अर्न करते हैं, तो वो शायद 400 पे हो जाए। या ये अप्रैल मंथ बहुत सारे कंपनीज में इस टाइमिंग में प्रमोशन इंक्रीमेंट का ये पीरियड रहता है। आप अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 10% मिले, तो 10% ना होकर 6-7% पे रुक सकता है, बिकॉज ये युति आपके अर्निंग के सोर्स पे, इच्छा पूर्ति के वो स्थान में, डिजायर के स्थान में ये हो रही है। आपकी इच्छा पूर्ति अधूरी रह सकती है इस मंथ में। मैं यहाँ पे जॉब जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कर्मस्थान का भी मालिक आपका शुक्र है, वो उच्च स्थिति में है। जॉब आपकी नहीं जाने वाली है, जॉब आपकी संभल के रहेगी। जॉब के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे ही आपका अर्निंग में कटौती यहाँ पे दिख रही है। शनि भी कर्मस्थान में अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो वहां भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो भी आपका जो जॉब है उसे संभाल के रख रहा है, शनि भी, उस हिसाब से भी वो सही है। केतु इस मंथ भी और आगे ये पूरा साल तक पंचम भाव में है। संतान प्राप्ति के लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम है। जब 30 अप्रैल के बाद गुरु मेष में आ जाएंगे, तब उसके बाद आपके लिए चीजें थोड़ी सुधरना चालू हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये थोड़ा टफ टाइम है। बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीजें, उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन अप्रैल मंथ में मत लीजिए। जब गुरु की दृष्टि वहां पे हो जाएगी, तब सब चीजें वापस से उस भाव को गुरु अपने छाया में रखेंगे। अब गुरु का जब छत्र वहां पे आ जाएगा, तब चीजें सुधरना चालू हो जाएगा। पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट है, संतान प्राप्ति है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का फॉरेन ट्रैवल है, कोई भी चीज आप वहां से पकड़ सकते हैं। आपके बच्चों के साथ के रिलेशन है, सब चीजें 30 अप्रैल के बाद में सुधरना चालू हो जाएगा। तो एक है इस मंथ में फाइनेंशियल हिट थोड़ी सी आपको बैठ सकती है, बट बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, अप्रैल मंथ ही है। उसके बाद में अगेन चीजें रूटीन पे आना चालू हो जाएगा। खास करके सूर्य 12वें भाव में उच्च का हो जाएगा 13 अप्रैल के बाद में, तो विदेश के लिए चीजें आपके लिए बनना चालू हो जाएगी। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन वहां पे बन जाएगा, तो विदेश के लिए 30 अप्रैल के बाद आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। वो एक अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। छठे भाव का स्वामी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो उच्च का हो रहा है शुक्र, तो पहले 3 वीक तक वो शुक्र उच्च का रहेगा। जॉब में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जॉब के स्थान में आपको कंफर्ट मिलेगा। कोई पुरानी एक आधी बीमारी है, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करोगे। कोई बीमारी है, उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। आपका कंफर्ट जोन यहाँ पे ये शुक्र बढ़ाने वाला है, तो उस तरह से ये सभी अच्छा ही दिख रहा है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए लास्ट के 15 दिन, उसमें भी बहुत अच्छा समय, जब सूर्य जो है वो उच्च का हो जाएगा, और वहाँ से आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होना चालू हो जाएगा। वृषभ के लिए इस मंथ में सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने हैं इस मंथ में, और खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना जरूरी। खर्चे यहाँ पे बढ़ने वाले नहीं है, खर्चे जितने थे उतने ही है। आप उनमें कटौती किस तरह से इंटेलेक्चुअली कर सकते हो वो देखिए, क्योंकि अर्निंग कम होने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले नहीं, खर्चे जितने थे उतने ही रहने वाले।
अर्निंग आपकी कम होने वाली है, तो वो अर्निंग वर्सेस एक्सपेंडिचर ये इक्वेशन आपको बैलेंस करके चलाना है इस मंथ में। यही इस मंथ का मंत्रा है। तो वृषभ के लिए फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।